11 और मरीज कोरोना पॉजिटिव आए, एक्टिव मरीज बढ़कर हुए 61। एम्बुलेंस नहीं आने से प्रसूता को बैलगाड़ी से ले जाते समय रास्ते में हुई डिलीवरी। और घोरपड़ का शिकार करने वाले 5 शिकारी गिरफ्तार, 2 हुए फरार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शुक्रवार को बालाघाट में 11 और मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 3 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 233 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 168 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 61 मरीजों का उपचार किया जा रहा है, जबकि 1 मरीज की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। आदिवासी बैगाओं के लिए सरकार हर संभव मदद की बात करती है और उनके विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं भी चलाती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात करें तो ये सब कागजों तक ही सीमित रह जाती है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दिल को झकझोर देने वाली एक तस्वीर लालबर्रा अंतर्गत आने वाले वन ग्राम गनखेड़ा की सामने आई है, जहां रोड नहीं होने के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते प्रसूता महिला को बैलगाड़ी से लाना पड़ा और रास्ते में ही महिला की डिलीवरी हो गई, जिसके बाद उसे लालबर्रा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अगर सही समय में महिला को इलाज नहीं मिल पाता तो मां बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। ऐसी तस्वीरों से सड़कों को लेकर बड़े बड़े दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। नहीं, इस मामले में मेरे को जो विस्तृत जानकारी मैंने ली है तो वो गढ़खेड़ा गांव है, वहाँ की प्रसूता थी दुर्गा बाली। तो उसके लिए आशा कार्यकर्ता ने कॉल की थी, गाड़ी गई भी थी, रानी कुठार तक गाड़ी गई थी, लेकिन आगे नाला होने के कारण और बरसात में गाड़ी नहीं चल पाई थी। जो जननी एक्सप्रेस थी वो उसका ड्राइवर फिर आगे गाड़ी नहीं ले जा सका चूँकि नाला आ गया था, इसलिए लोग उधर से बैलगाड़ी में ले करके आए और फिर उसके बाद में उस महिला को ला करके और प्रसूता को और बच्चे को ला करके अस्पताल में शिफ्ट किया गया। दोनों की हालत बढ़िया है, सामान्य है। डिलीवरी बैलगाड़ी में हो गई थी? हाँ, वो चूँकि गाड़ी नहीं पहुँच पाई और थोड़ा लेट कॉल हुआ था तो वो जैसे गाड़ी गई है हमारी वहां तक, लेकिन चूंकि रास्ता नहीं था इसलिए नहीं पहुंच पाई वहां। दक्षिण लामता और सामान्य वन मंडल बालाघाट के अंतर्गत कनारी बीट क्रमांक 1289 में मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने घोरपड़ नामक जीव का शिकार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी फरार हैं। इस संबंध में बताया गया कि कनारी बीट में गुरुवार की शाम उसी ग्राम के कुछ लोगों के द्वारा कुत्ते से घोरपड़ पर हमला कर दिया गया। जब घोरपड़ घायल हो गया तो उसे पकड़कर उसका शिकार कर भोजन के रूप में खा लिया गया। कल रात दिनांक 20/8/2020 के साय में हमारे जो फील्ड स्टाफ है गश्ती के दौरान गश्ती कर रहे थे तो उनको सूचना मिली कि ग्राम कन्हारी के से लगे हुए वन क्षेत्र 1257 में कुत्तों से हाका करा के घोरपाट या वो भी बोलते हैं, अंग्रेजी में मॉनिटर लिजार्ड है, उसका शिकार करके उसको मांस काटने के बाद आपस में बांटने के बाद अपने घरों में ले जाके पका रहे थे, जिसकी सूचना हमारे गश्ती दल को मिली। मौके में जाके पकाते हुए या पका हुआ मांस को जब्त किए हैं और इस प्रकरण में मौके पर 5 लोगों को जो ग्राम कन्हारी के हैं उनको हिरासत में ली है, पूछताछ कर रहे हैं और उन्हीं के पूछताछ के दौरान 2 आरोपी और हैं जो फरार हैं। मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों में पदस्थ ग्राम पंचायत सचिव लंबे समय से अपनी प्रमुख 11 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है। फिर भी आज तक सरकार के द्वारा मांगों को पूरा नहीं किया गया, जिसके तहत एक बार पुनः सचिव संगठन अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आंदोलन और हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रांतीय आह्वान पर सचिवों की 10 सूत्री मांगें जो शासन स्तर पर लंबित हैं, उन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पंचायत मंत्री महोदय और माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय को जिला पंचायत सीओ के माध्यम से उनको 10 सूत्री मांगों को ज्ञापन दिया गया। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी जो प्रमुख मांगें हैं जो शासन स्तर पर लंबित है, 7वां वेतनमान जो सभी प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जा रहा है, लेकिन पंचायत सचिवों को 8वें वेतनमान से वंचित रखा गया है। और जो हमारा 6वां वेतनमान जो लागू किया गया है, 6वां वेतनमान में हम चाहते हैं कि हमारी जो सेवा काल की गणना हो वो नियुक्ति दिनांक से हो। और तीसरा जो है
जो महत्वपूर्ण मांग जो है हमारी तीसरी जो है वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास में संविलियन हो और सचिवों का जो पदोन्नति हो और जो धारा 92 की जो कार्रवाई है वो जो सचिवों के जो आरोप जो सिद्ध नहीं होता है और उनको वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया जाता है उसको विलोपित किया जाए और इस प्रकार 5 अन्य मांग और हैं साथ में। तो अभी आप लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज में हम 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश पे हैं जिले के पूरे 690 पंचायतों के सचिव, जिसमें 20 तारीख को ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया गया है। बुलेटिन वर्क इतना छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुरुवार की रात हुई तेज बारिश की वजह से शहर की गलियों में पानी भर जाने के कारण आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं शहर के हनुमान चौक पर तेज बारिश से घुटने भर पानी भर जाने के कारण आने जाने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस पर व्यापारियों ने प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा किए गए वादों का विरोध करते हुए नाव चलाकर लोगों को पार किया। पानी भरने का विरोध तो हम पिछले बहुत सालों से करते आ रहे हैं और इस साल भी हमने किया। तो नगर पालिका प्रशासन से हमारी बात हुई, उन्होंने नाली सफाई करवाई जरूर, लेकिन दिक्कत फिर भी वही की वही बनी हुई है। आज 35 साल हो गए इस गड्ढे को भरते भरते। आज आपने अभी नाव में देखा होगा, हमारे कस्टमर भी नाव से स्पेशल हमने पब्लिक को दुकान तक लाने के लिए एक स्पेशल व्यवस्था हमने की है। तो शासन को सिर्फ हम यही बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो दिक्कतें हैं, हम जो दिक्कत का यहाँ सामना हनुमान चौक वाले कर रहे हैं, कम से कम उसकी पूर्ति जल निकासी कैसे की जाए ये व्यवस्था उन्हें बनानी चाहिए। तो हम बस यही चाह रहे हैं शासन से, नगर पालिका से, कि वो जितने जल्दी हो सके यहाँ पे एक व्यवस्था जो अति उत्तम होना चाहिए, मैंने बरसात के समय स्पेशल तौर पे एक स्थायी व्यवस्था नाली निकासी की, वो हम स्पेशल चाह रहे हैं। तो आज हमने उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए यहाँ पर हमने नाव की व्यवस्था रखी, जिससे हमारे ग्राहक हमारी दुकान तक पहुँच रहे हैं। अच्छा भैया, क्या वजह है हर साल पानी भर जाता है? जनप्रतिनिधि भी बोलते हैं नाले की साफ सफाई करा के आने वाले साल में नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी हर साल भर जाता है। इसकी वजह क्या समझ में आती है? अब नगर पालिका कहूँ या जनप्रतिनिधि कहूँ, शासन कहूँ, सबकी अपनी व्यवस्थाएं हम सब देख रहे हैं और वो अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन वो जब आते हैं वो गर्मी का एक समय होता है। लेकिन एक्चुअल जैसे आज हम पानी में यहाँ खड़े हैं, बहुत अच्छा पानी गिरा। आपने इस समय अगर आकर शासन देखेगा जो वर्तमान स्थिति यहाँ पे अभी दिख रही है, जिसमें हम नाव चला रहे हैं, तो उन्हें उस समय एहसास होगा कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। और कंडीशन नहीं देखने के कारण ये उन्हें लगता है कि हम लोग कुछ बोल रहे हो कुछ रहा है। तो अगर एक्चुअल आके वो देख लेंगे तो हमें लगता है समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हमारे जनप्रतिनिधि नगर पालिका इस समय बहुत अच्छा काम करे, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन व्यवस्था उन्हें बिल्कुल जो विकराल रूप जो धारण कर चुकी है, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ का पानी जब डाइवर्ट होता है, आप महावीर कॉलोनी अभी आप आगे बढ़ते हैं तो आप नीचे की जितनी बस्तियां हमारी वार्ड नंबर 6 से इधर दीनदयालपुरम में सब तरफ पानी जाके चौक हो रहा है। तो इस मामले में हम यही चाह रहे थे शासन से कि शासन मौजूदा स्थिति को देखते हुए तत्काल इसमें अपना काम करना प्रारंभ करें। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों को देखते हुए इस वर्ष सरकार ने गणेश उत्सव पर घर पर ही मनाने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत शनिवार को गणेश चतुर्थी के दिन कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए घर घर में ही श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हालांकि ये भी बताया गया है कि चौक चौराहों पर इस वर्ष कोई गणेश पंडाल नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े इस कदर बढ़ रहे हैं कि सरकार ही नहीं प्रशासन भी इस बात से चिंतित है। निर्जला तीज व्रत रखकर महिलाओं ने अपने अपने पतियों की लंबी आयु और युवतियों ने वांछित वर पाने के लिए शुक्रवार को सुबह नदी और तालाब किनारे गौर निकालकर बालू के बनाए गए शंकर और पार्वती की पूजा अर्चना की। नगर में घर घर हरितालिका तीज के अवसर पर महिलाओं और युवतियों ने भगवान शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा और गौर की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना की। तिरोड़ी पुलिस ने ग्राम आंजन बहेरी में अवैध रूप से कच्ची शराब का परिवहन कर रहे 2 लोगों को पकड़ा, जिनके पास से ट्यूब में 58 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। मोटरसाइकिल में ले जा रहे अवैध कच्ची शराब का परिवहन कर रहे आरोपी दिलेश पुष्पतोड़े और दिलीप शोभाराम के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी चैन सिंह हुई के उप निरीक्षक जेपी शर्मा, आरक्षक नीरज सनोडिया सहित अन्य का सराहनीय योगदान रहा।
बालाघाट जिले में हो रही 2 दिनों से तेज बारिश की वजह से जहां एक ओर जिले की गंगा नदी उफान पर है, वहीं दूसरी ओर लांजी बिरसा ब्लॉक की टांडा नदी भी उफान पर आने की वजह से 25 गांव का संपर्क कट गया है। इसी क्रम में देव नदी भी उफान पर चल रही है, जिसके चलते रामदेवरा के पास नाले पर ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन नाले पर डायवर्सन नहीं किया गया, जिसकी वजह से आसपास गड्ढे हो जाने के कारण पानी भर गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।